ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई कौन हैं? इसराइल और अमेरिका 86 साला आयतुल्ला को क्यों कत्ल कर देना चाहते हैं? क्या आयतुल्ला खामनाई वर्ल्ड इस्लामिक ब्लॉक की जानिब से एंटी इस्लामिक ब्लॉक की राह में मुज़ाहमत की आखिरी अलामत हैं? इस मुअम्मर आलमे दीन को 80 की दिहाई में बम धमाके का हदफ क्यों बनाया गया था? ईरान की एतदाल पसंद कुव्वतें आयतुल्ला अली खामनाई की मुखालिफ क्यों हैं? ईरान की दाखिली सियासत में आयतुल्ला के खानदान का क्या किरदार रहा है? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। नाजरीन, कभी कभी लगता है कि दुनिया तो जैसे पागलों से भर चुकी है। बनी नौए इंसान में झूठ, नफरत, तासुब, हसद और तकब्बुर जैसे सिफली जज्बात बे इंतहा फ़रोग़ पा चुके हैं और इन्हीं सिफली जज्बात का शैतानी इजहार मामूल की बात हो गई है। जियो और जीने दो का सुनहरी उसूल अब कहीं भी कारगर नहीं रहा, बल्कि करीब करीब हर कोई मारो और आगे बढ़ो की पॉलिसी पर ही अमल पैरा दिखाई देता है। ये सूरत हाल इनफरादी सतह पर भी मुलाहिजा की जा सकती है और अक़वाम आलम के तर्ज़ अमल में भी यही गैर इखलाकी रवैया नुमाया तरीन पाया जा रहा है। अब देखिए ना, इसराइल और अमरीका इस वक्त जिस शख्स के कत्ल का मंसूबा बनाए बैठे हैं वो 86 बरस का बूढ़ा दीन इस्लाम का आलिम और ईरानी कौम का रहबर है। आयतुल्ला अली खामनाई बिलाशुबा इस वक्त वो शख्सियत हैं जो वर्ल्ड मुस्लिम ब्लॉक की जानिब से वर्ल्ड एंटी मुस्लिम ब्लॉक के ख़िलाफ़ फ़िक्री और अमली मुज़ाहमत की आखिरी अलामत हैं। गुज़िश्ता जुमा की सुबह को इसराइल ने 200 से ज़ायद जदीद तरीन जंगी जहाज़ों के साथ ईरान पर हमला किया। इस तरह ईरान और इसराइल के माबैन बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया। आज ईरान इसराइल जंग 6ठे दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसराइल अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। दरअसल इसराइल की ख्वाहिश थी कि वो ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर डाले और इस तरह वो ईरानी कौम की न्यूक्लियर साइंसेस के मैदान में तरक्की को मिट्टी में मिला दे। दूसरा मंसूबा इसराइल का ये था कि ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद कर दिया जाए ताकि मुल्की सियासत व इक़्तिदार ईरानी मुनहरिफीन के हाथ आ जाए और जिलावतन ईरानी शहजादे मोहम्मद रज़ा पहलवी को ईरान का सरबरा मुकर्रर कर दिया जाए। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के कत्ल का मंसूबा बनाया तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने था, जबकि इस मंसूबे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पूरे तौर पर शरीक हैं। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को कत्ल करने का एक इसराइली मंसूबा ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि यह कोई अच्छा ख्याल नहीं है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भी कहे जा रहे हैं कि हमें मालूम है कि अली खामनाई कहाँ मौजूद हैं और वो हमारे निशाने पर हैं और हम जब चाहें उन्हें जान से मार सकते हैं। इसराइल का कहना है कि इसके ईरान पर हालिया हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियतों से इसराइल की सलामती को लाहक खतरात को ख़त्म करना है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि इसराइली हमलों के नतीजे में तेहरान में बरसरे इक़्तिदार रिजीम तब्दील भी हो सकती है। इससे कबल उन्होंने ईरानी अवाम से अपील की थी कि वो अपने लीडरों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, लेकिन आयतुल्ला अली खामनाई ईरानी जंगी निज़ाम पर अपने ज़बरदस्त कंट्रोल और मुल्की सियासी निज़ाम पर अपनी भरपूर दस्तरस के ज़रिए इसराइल और अमेरिका के अज़ाइम की राह में ऐसी रुकावट बने हुए हैं जो किसी तरह दूर होती हुई नज़र नहीं आती। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो नाजरीन, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे तो भले चंगे शख्स को एक लम्हे में मौत आ जाए और वो चाहे तो मरते हुए शख्स को ज़िंदगी का तोहफ़ा दे डाले। बहरहाल इस वक्त हम ये जानते हैं कि ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई कौन हैं और उनके पास कितनी ताकत है। इसके अलावा हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि आयतुल्ला अली खामनाई के ख़ानदान का ईरान की सियासत में क्या किरदार है। आयतुल्ला अली खामनाई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के रहबर आला बनने वाले दूसरे शख्स हैं
वो 1989 से इस ओहदे पर फायज हैं। बहुत से नौजवान ईरानियों ने हमेशा से उन्हें ही इस किरदार में देखा है। वो ईरानी रियासत में मरकजी ताकत की हैसियत रखते हैं। बतौर रहबर आला खामनाई को किसी भी हुकूमती मामले में वीटो का इख्तियार हासिल है। इसके अलावा उनके पास ये इख्तियार भी है कि वो जिसको चाहें किसी भी अवामी दफ्तर के उम्मीदवार के तौर पर चुन सकते हैं। रियासत के सरबराह और फौज के कमांडर इन चीफ होने के नाते वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स जाने जाते हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई 19 अप्रैल 1939 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद के एक मजहबी रिवायत पसंद खानदान में पैदा हुए। इस तरह इस वक्त उनकी उम्र 86 बरस हो चुकी है। वो अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं और उनके वालिद आलिम दीन थे। उन्होंने खुद भी बचपन में मजहबी तालीम हासिल की और सिर्फ 11 बरस की उम्र में वो एक आलिम दीन बन चुके थे। अपने दौर के दीगर उलमा की तरह उनके काम की नौइयत मजहबी होने के साथ साथ सियासी भी थी। आयतुल्लाह अली खामनाई इनकलाब ईरान के बानी रहनुमा रूहुल्लाह खमीनी के शागिर्द हैं। वो एक शोला बयान मुकर्रर हैं और बतौर एक बाअसर खतीब वो शाह ईरान के नकादों में शामिल हो गए थे। बिलाखिर सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के नतीजे में ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी का तख्ता उलट दिया गया। इनकलाबी कोशिशों के दौरान खामनाई कई बरसों तक रूपोश रहे और उन्हें जेल भी काटनी पड़ी। शाह ईरान की खुफिया पुलिस सावाक ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया और उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। सन 1979 के इनकलाब के 1 साल बाद इनकलाब इस्लामी ईरान के बानी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने उन्हें ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में जुमे की नमाज का इमाम मुकर्रर कर दिया। सन 1979 में ही खामनाई इनकलाबी काउंसिल के रुकन बने। बाद अज इनकलाब काउंसिल तो तहलील हो गई, लेकिन उन्हें डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि उन्हें सुप्रीम डिफेंस काउंसिल में इमाम खोमैनी का ज़ाती नुमाइंदा भी मुकर्रर किया गया। खामनाई ने मुख्तसर से अरसा के लिए पासदाराने इनकलाब इस्लामी की कमांड भी संभाली। खामनाई ईरान हॉस्टेज क्राइसिस में मरकजी मुज़ाकरातकार थे। हॉस्टेज क्राइसिस दरअसल ये था कि सन 1979 में अमरीकी सिफारत खाने से 66 अमरीकी शहरियों को हिरासत में ले लिया गया था, जो सन 1981 तक ईरानी हिरासत में ही रहे और इस दौरान 2 अमरीकी सदूर जिमी कार्टर और रोनाल्ड रेगन बरसरे इक़्तिदार आए। इस तरह ये इशू अशरों से ईरान के अमरीका के साथ ताल्लुकात की मुसलसल खराबी का बाइस है। खामनाई आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी के मुतारिफ करदा विलायत फ़कीह के तस्वुर के पुरजोश हामी हैं और वो इमाम खोमेनी के इंतहाई मौसर वकील का किरदार भी निभाते रहे हैं। खामनाई ईरान रिपब्लिकन पार्टी के बानी रुकन थे। सन 1981 में हुए एक बम धमाके में वो जख्मी हुए और उनका दायां बाजू तब से काम नहीं करता। दरअसल ये बम धमाकों की सीरीज थी जिसमें IRP के आला तरीन ओहदेदारों को हदफ बनाया गया था। सदर मोहम्मद अली रजाई और IRP के सेक्रेटरी जनरल की सन 1981 के अवाखिर में बम धमाके में मौत होने पर खामनाई को IRP का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और अक्टूबर सन 1981 में उन्हें सदर ईरान मुकर्रर किया गया, जबकि सन 1985 में वो दोबारा सदर मुंतखब हुए। सन 1989 में इमाम खोमेनी की तबीयत खराब रहने लगी तो आइन को रिवाइज करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई। अभी काम नामुकम्मल ही था कि इमाम खोमेनी चल बसे और खामनाई को उलमा की काउंसिल की जानिब से ईरान का रहबर आला मुकर्रर कर दिया गया। गो उस वक्त खामनाई जूनियर आलम दीन थे, इसीलिए उन्हें हुज्जतुल इस्लाम का टाइटल दिया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि अंदरूने मुल्क सियासत में गैर मुल्की ताकतों के असर और नफूज की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। आइन में तब्दीलियाँ की, वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म किया और सदर का ओहदा मजबूत बनाया। रेफरेंडम की मंजूरी दी और रहबर को सियासी मामलात की निगरानी और उनमें मुदाखलत के वसी इख्तियारात सौंपे। 90 के अवाइल में सदर हाशमी रफसंजानी के साथ आयतुल्लाह अली खामनाई के अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप थे। हाशमी बज़ाते खुद भी इनकलाबी शख्सियत थे। सन 1997 से सन 2005 तक मोहम्मद ख़ातमी सदर थे, जिनके साथ खामनाई के ताल्लुकात कशीदा रहे। ख़ातमी ने इस्लाहात मुतारिफ कराई और अमरीका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिशें की। को सन 2005 में सदारती इंतखाबात में खामनाई ने बज़ाहिर
गैर जानिबदारियत का मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने कंजर्वेटिव उम्मीदवारों की हिमायत की और उनके बेटे मुश्तबा के बारे में इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने महमूद अहमदी नियाद की जीत में अहम किरदार अदा किया। अहमदी नियाद ने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, जबकि अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क मुखालिफिन के खिलाफ सख्त स्टैंस लिया। अहमदी नियाद की दूसरी टर्म में उनके आयतुल्लाह से इख्तलाफात पैदा हो गए। सन 2009 में अहमदी नियाद और मीर हुसैन मूसवी का क्लोज मुकाबला हुआ। मीर हुसैन मूसवी के साथ एतदाल पसंद कुव्वतों और वोटर्स का इज्तमा था, जबकि अहमदी नियाद को 60% वोटों के साथ फातेह करार दे दिया गया। मुजाहिरे फूट पड़े, खामनाई के खिलाफ नारेबाजी हुई तो गोली भी चली और खामनाई के कई मुखालिफिन मारे गए, जबकि मुताद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरे 1 बरस तक जारी रहे, लेकिन अहमदी नियाद जूं ही सदर बन गए तो उनके खामनाई से शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। फिर सन 2013 में हसन रूहानी आ गए, जो मुतवाज़न सियासी सोच के हामिल सदर थे। रूहानी का फोकस मगरिब से ताल्लुकात की दुरुस्ती, बैनुल अक़वामी तन्हाई का खात्मा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ पर था। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे उर्फ़े आम में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है, ये मुआहिदा सन 2015 में मंजर आम पर आया। ये मुआहिदा ईरान और कई आलमी ताकतों के दरमियान हुआ। ये ईरान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियों में नरमी के बदले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने का मुआहिदा है। इस मुआहिदे पर अमरीकी डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया ने बातचीत की थी, लेकिन रिपब्लिकन्स ने इसे बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी मफाहिमत करार देकर मुस्तरद कर दिया था। ओबामा के जानशीन अमरीकी सदर ने इसकी मुखालफत की। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमरीका को इस मुआहिदे से बाहर निकाल लिया और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी। फिर 2019 में ईरान ने भी अपने वादों से मुकरना शुरू कर दिया और अपने जौहरी प्रोजेक्ट्स को तौसी देनी शुरू कर दी। रूहानी ने सन 2017 में भारी अक्सरियत से दोबारा इंतखाब जीता था, लेकिन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मसले के हल के फ़वाइद कलील मुद्दती थे। बहुत से ईरानियों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा राहत देखने में नाकामी होने पर दिसंबर 2017 में मुजाहिरे शुरू कर दिए। उन्होंने ना सिर्फ रूहानी बल्कि खामनाई को भी निशाना बनाया। मई 2018 में सूरत हाल उस वक्त मज़ीद ख़राब हुई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका जौहरी मुआहिदे से दस्तबरदार हो रहा है और दोबारा ईरान पर पाबंदियां आयद कर देगा। ईरानी मुआहिदे की तामील के बावजूद ट्रंप ने दलील दी कि मुआहिदे ने ईरान को महदूद करने के लिए काफ़ी काम नहीं किया। अगस्त में जैसे ही पाबंदियों का पहला सेट नाफिज हुआ, खामनाई ने 2015 के मुआहिदे के इंतजामात में बहुत ज़्यादा कबूल करने पर रूहानी की सरजनिश की। बहरहाल उन्होंने रूहानी के इस्तीफ़ा के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। रूहानी के बाहमी मेल जोल की पॉलिसी अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है और ईरान फ़ौजी तरक्की के उस पुरतशद्दुद मुजाहरे की तरफ लौट आया जिसे खामनाई ने काफ़ी अरसे से पसंद कर रखा था। इस नुमाइश की जौहरी मुआहिदे के दूसरे दस्तखत कुनिंदगान की तरफ से मजम्मत की गई, जिन्होंने अमरीकी इनखला के बावजूद मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए फ़ाल हिमायत का वादा किया था। नाज़रीन, जैसा कि पाबंदियों की तजदीद का सिलसिला जारी था और ये वाज़े होता जा रहा था कि दूसरे दस्तखत कुनिंदगान ईरान को मुआहिदे के फ़वाइद की ज़मानत देने से कासिर थे। खामनाई ने बहरान का सामना करने के लिए मज़ीद जारहाना हुकूमती मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश की। उन्होंने वाज़े तौर पर अमरीका के साथ मुआहिदे पर दोबारा गुफ्तो शनीद करने को मुस्तरद कर दिया, मुआहिदे की बतदरीज खिलाफ वर्जी की हिमायत की और हतक आमेज़ बयानबाजी में मसरूफ़ रहे। नवंबर में ईंधन की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ पूरे ईरान में मुजाहिरे शुरू होने के बाद खामनाई ने क्रैकडाउन का हुक्म दिया और मुजाहिरीन को गुंडों के तौर पर मुस्तरद कर दिया। इसी दौरान हमसाया मुल्क इराक में गैर मुतल्लिका मुजाहिरों ने ईरान को निशाना बनाया। नजफ़ में उसके कौंसल खाने को जला दिया गया और जनवरी 2020 में पासदाराने इनक़लाब इस्लामी के कमांडर कासिम सुलेमानी की अमरीका के हाथों शहादत ने बैनुल अक़वामी कशीदगी को एक नई सतह पर पहुंचा दिया। बढ़ती हुई अंदरूनी बदअमनी और बैरूनी कशीदगी के इस पस मंज़र के दरमियान काउंसिल ऑफ गार्डियंस ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तकरीबन 7,000 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया। इस तरह खामनाई को एक ज़बरदस्त क़दामत पसंद पार्लियामेंट सौंपी गई
जो उनके पॉलिसी एजेंडा के हक में थी। नई पार्लियामेंट ने रूहानी की सख्त जांच की और यहां तक के मुआवजे पर भी गौर किया। ताहम खामनाई ने मजलिस से मुतालबा किया कि वो रूहानी को अपने ओहदे का आखिरी साल मुकम्मल करने दें। सन 2020 के पार्लिमानी इंतखाबात की तरह सन 2021 का सदारती इंतखाब भी महदूद था। वाहिद हाई प्रोफाइल उम्मीदवार इब्राहिम रईसी को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी गई थी। इब्राहिम रईसी हुकूमत के एक सीनियर प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा गैर मुल्की मुतालबा तस्लीम करने पर रूहानी के खिलाफ तनकीद की क़यादत की थी। उन्होंने भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की, लेकिन इलेक्शन ट्रेंड से ये जाहिर हुआ कि वोटर्स ने यह महसूस किया है कि उन्हें हकीकी मुतबादिल पेश नहीं किया गया। रईसी के तैयार होने के साथ खामनाई ने मज़ाहमती मईशत और हुकूमत की सलामती को फ़रोग़ दिया। रईसी और मजलिस ने पड़ोसी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम किए और अंदरून मुल्क किफ़ायत शियारी के इक़दामात को नाफिज किया। सिक्योरिटी पर ज़्यादा तवज्जो देने का मकसद मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान बढ़ती हुई बेचैनी को दूर करना था। लेकिन दर हकीकत इस पॉलिसी के सख्त और ज़रूरत से ज़्यादा नफाज ने बदअमनी को जन्म दिया। एक कुर्द नौजवान खातून महिसा अमीनी की मौत पुलिस की हिरासत में हुई और ये मॉरल पुलिस की हिरासत में मौत हुई जो कि अखलाकियात के नफाज की जिम्मेदार थी। महिसा अमीनी को नामुनासिब लिबास पहनने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 2022 के आखिर में वसी पैमाने पर और मुसलसल मुजाहिरों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ कई शिकायत को जन्म दिया, जिनमें ख़वातीन को महकूम बनाना और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक जैसे इशूज़ शामिल थे। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई इराक़, शाम, यमन और लबनान समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में सियासी और तज़वीराती मनसूबाबंदियों और उन पर अमल दरामद के हवाले से भरपूर तौर पर मुतहरिक रहे हैं। और ये कहा जाए कि वो मशरिक़ वुस्ता की ताकतवर तरीन जंगी और सियासी शख्सियत हैं तो बेजाना होगा, बल्कि ये कहना तो और भी ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो दुनिया भर में मुस्लिम ब्लॉक के एंटी मुस्लिम ब्लॉक के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की वाहिद और आखिरी अलामत रह गए हैं। खामनाई बहुत कम ईरान से बाहर जाते हैं। वो मरकज़ी तेहरान में वाक़या एक कंपाउंड में अपनी अहलिया के हमरा एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। कहा जाता है कि वो बागबानी और शायरी के शौकीन हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो नौजवानी में सिगरेट नोशी भी किया करते थे, जो कि ईरान के मजहबी रहनुमाओं के लिए एक गैर मामूली बात तस्वुर होती है। खामनाई की अपनी अहलिया मंसूरा खजिस्ता बाकिरज़ादा से 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। खामनाई ख़ानदान शाज़ो नादर ही अवाम या मीडिया के सामने आता है। खामनाई के बच्चों की निजी ज़िंदगी के बारे में सरकारी और मुसद्दक़ा इतलात काफ़ी महदूद हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनके बच्चों में से उनके दूसरे बेटे मुश्तबा अपने असर व रसूख और खामनाई के करीबी हलकों में अपने किरदार की वजह से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब ज़रा इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि खामनाई के बेटे मुश्तबा कितने ताकतवर हैं। मुश्तबा खामनाई के बारे में ख्याल है कि वो ईरान के सबसे ज़्यादा बाअसर अफराद में से एक हैं। मुश्तबा ने तेहरान के अलावी हाई स्कूल से तालीम हासिल की। ये वही स्कूल है जहाँ रिवायती तौर पर ईरान के आला सरकारी ओहदेदारान के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी शादी क़दामत पसंद शख्सियत ग़ुलाम अली हदाद आदिल की बेटी से उस वक्त हुई जब वो अभी आलिम नहीं बने थे और क़ौम में मजहबी तालीम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। मुश्तबा ने 30 बरस की उम्र में क़ौम के मदरसे से बाकायदा मजहबी तालीम हासिल करने का आगाज़ किया। 2000 की दहाई के वस्त तक ईरान के सियासी हलकों में मुश्तबा का असर व रसूख काफ़ी बढ़ गया था। 2004 में मुश्तबा पहली मरतबा उस वक्त ख़बरों की जीनत बने जब मेहदी करोबी नामी सदारती उम्मीदवार ने आयतुल्लाह खामनाई के नाम खुले ख़त में उन पर पसे पर्दा अहमदी नियाद की हिमायत के लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, ये भी ख्याल किया जाता है कि खामनाई मुश्तबा को अपनी जानशीनी के लिए मौजू तरीन उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। ताहम कुछ सरकारी ज़राए इस बात की तरदीद भी करते आए हैं। जाहिर है आयतुल्लाह कोई बादशाह तो होता नहीं जो अपना तख्त अपने बेटे को सौंप सके। अलबत्ता मुश्तबा आयतुल्लाह खामनाई के करीबी हलकों बशमूल रहबर आला के दफ्तर में काफ़ी असर व रसूख रखते हैं। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि रहबर आला का दफ्तर कई मामलात में आइनी इदारों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। खामनाई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई हैं। उनकी अहलिया क़दामत पसंद मजहबी रहनुमा अज़ीज़ुल्लाह खुशवक्त की बेटी हैं।
मुस्तफ़ा और मुश्तबा ने 1980 की दिहाई में ईरान और इराक के दरमियान जंग के दौरान अगले मुहाज़ों पर खिदमात सरअंजाम दी थी। मेसम खामनाई के बेटों में सबसे छोटे हैं, जबकि अली खामनाई के तीसरे बेटे मसूद सन 1972 में पैदा हुए। उनकी शादी क़ुम के मदरसे के मौलमों की एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम सैयद मोहसिन खराजी की बेटी से हुई। मसूद सियासी हलकों से दूर रहते हैं और उनके बारे में मालूमात बहुत महदूद हैं। वो पहले उस दफ्तर के सरबराह थे जो आयतुल्लाह खामनाई के लिए एक अहम प्रोपेगेंडा मरकज़ के तौर पर काम करता है। इसके अलावा ये दफ्तर उनके वालिद के कामों को महफूज करने का काम भी करता है। खामनाई की सवाने हयात और याददाश्तें मुरतब करने की जिम्मेदारी भी मसूद पर है। खामनाई के सबसे छोटे बेटे मेसम सन 1977 में पैदा हुए और अपने बाकी तीनों भाइयों की तरह वो भी आलम दीन हैं। उनकी अहलिया एक बाअसर ताजिर महमूद लोलाचियान की बेटी हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो सन 1979 के इनकलाब से कबल इनकलाबी मजहबी रहनुमाओं की माली एआनत किया करते थे। मेसम ने अपने बड़े भाई मसूद के साथ अपने वालिद के कामों को महफूज रखने के ज़िम्मेदार दफ्तर में काम किया है। खामनाई की बेटियों बुशरा और हुदा के बारे में बहुत महदूद मालूमात दस्तयाब हैं। ये दोनों अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हैं और 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद पैदा हुई। सन 1980 में पैदा होने वाली बुशरा की शादी ग़ुलाम हुसैन मोहम्मद मोहम्मदी गुल पाएगानी के बेटे मोहम्मद जावेद गुल पाएगानी से हुई है। ग़ुलाम हुसैन मोहम्मद मोहम्मदी खामनाई के दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ हैं। खामनाई की सबसे छोटी औलाद हुदा सन 1981 में पैदा हुई। उनकी शादी मिसबाहुल हुदा बाकरी कुनी से हुई है, जो इमाम सादिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक रहबर ईरान आयतुल्लाह अली खामनाई और उनका तमाम ख़ानदान ज़ेर ज़मीन किसी बंकर में मौजूद है, जबकि इसराइल और अमरीका उनके जानी दुश्मन हैं और पूरे ईरान में फ़ज़ाई हमले करते फिर रहे हैं। जबकि इसराइल और अमरीका के खुफिया एजेंट्स ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ हैं। जी नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या इसराइल और अमरीका को वाकई मालूम है कि आयतुल्लाह अली खामनाई कहाँ मौजूद हैं, या इसराइल और अमरीका सिर्फ ब्लफ खेल रहे हैं ताकि आयतुल्लाह मंजर आम पर आएँ तो फौरी तौर पर उन पर मोहलिक हमला कर दिया जाए? और आपको क्या लगता है कि क्या आयतुल्लाह ही इसराइल और अमरीका के रास्ते की दीवार हैं और क्या उनका कोई मुतबादिल ईरान में मौजूद नहीं है? अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।